हृदयतल से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हम निवेदन करना चाहेंगे शक्ति संगठन की पूजा दुबे, ज्योति दुबे, आंचल पांडे, रघुवीर सिंह जो हमारे संस्था के अनन्य सहयोगी रहते हैं। आपने अभी से अपनी जिम्मेदारी समझ ली है कि हमें अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए क्या करना है। अवस्था आपकी छोटी है लेकिन आपके उद्देश्य बड़े पवित्र और बड़े हैं। हम निवेदन करना चाहेंगे शक्ति संगठन के कुछ साथियों से कि वो हमारा सहयोग करें। श्रीमान विवेक मिश्रा जी, हमारे संरक्षक कर्नल केसी मिश्र जी से निवेदन है कि हमारे जो आज हमारे बीच में उपस्थित आचार्य गण हैं उनका अंगवस्त्र देकर के उनका सम्मान करें और कार्यक्रम का शुभारंभ करें। श्रीमान हरीश जी, विवेक जी, कर्नल केसी मिश्र जी हो जाता तो हमारे बीच में जो आज आचार्य के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं ऐसे कर ली तो पंडित दीनदयाल मिश्रा जी, क्लियरिटी बढ़ जाएगी। मणिधर द्विवेदी जी, पंडित संजीव मिश्र जी, नहीं देता है, बोलता है आचार्य कृष्णमणि त्रिपाठी जी, पंडित दिवाकर मिश्र जी, पंडित शंकरधर द्विवेदी जी, पंडित अशोक मिश्र जी। आप द्वितीय क्रम में बैठे हुए हैं। हम अपने सदस्य से निवेदन करना चाहेंगे आपको अंगवस्त्र देकर के कृपया आप लोग जरा मंच के समक्ष आ जाएंगे। निवेदन है, करबद्ध निवेदन है जी। एक हमारी शास्त्रीय वैदिक परंपरा रही है। हमारे जो आचार्य हैं, हमारे जो श्रेष्ठ हैं, हम उनका अभिनंदन वंदन कर और अपने शुभेच्छा की कल्याण के लिए उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। श्री राम जिनके शुभेच्छा से ही शुभ कार्य संपन्न होते हैं। ऐसे हमारे श्रेष्ठ, हमारे विद्वजन राम श्री राम श्री राम। हेलो हेलो श्री राम। आज श्री राम जय राम। श्री राम हेलो श्री राम। हेलो 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 श्री राम श्री राम। हेलो 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 श्री राम श्री राम। हेलो हेलो बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपनी संगत से निवेदन करते हैं, हमारे जो आज दो प्रमुख हैं, हमारे अभिभावक हैं, कृपया उनका अंगवस्त्र देकर के सम्मान करें। हमारी समिति के लोग सनातन धर्म संस्था के विवेक जी जिनके शुभ हाथों से आज हम लोग शुभारंभ करने जा रहे हैं। सब मंगल मंगल हो, इस कामना के साथ हम आशीर्वाद मांगते हैं।
मांगे आपसे। लीजिए भगवान के चरणों में एक भजन। मेरे विनती सुनो श्री राम, ओ दीन बंधु भगवान। मेरे विनती सुनो श्री राम, ओ दीन बंधु भगवान। दास तेरा हो मेरा कर दो प्रभु कल्याण, दास तेरा हो मेरा कर दो प्रभु कल्याण, दास तेरा हो। मेरे विनती सुनो श्री राम, ओ दीन बंधु भगवान। दास तेरा हो मेरा कर दो प्रभु कल्याण, दास तेरा हो मेरा कर दो प्रभु कल्याण, दास तेरा हो। हमारी समस्त निवेदन है कि हमारे जो मंच के समक्ष जो हमारे अतिथि हैं, हमारे प्रमुख हैं, उनका अंगवस्त्र देकर के सम्मान करना है। विवेक जी आ जाइए। हमारे वर्तमान जिला अध्यक्ष श्री विवेकानंद मिश्र जी, जो शिक्षा जगत में ख्याति लब्ध रहे, आपका नेतृत्व मिलता रहा, वर्तमान में आप भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं, ओजस्वी तेजस्वी करतल ध्वनियों से इनका स्वागत होना चाहिए। आपके बाएं बैठे विश्व हिंदू परिषद के श्री सत्यप्रकाश सिंह जी शिक्षा क्षेत्र में आपके विभिन्न संस्थान कार्य कर रहे हैं। आपको अपने बीच पाकर हम ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष श्री महेश शुक्ल जी, हम अपने वर्तमान जिलाध्यक्ष जी से निवेदन करते हैं कि कार्यक्रम के प्रारंभ के जो शुभारंभ की घड़ियों में 2 शब्द इस संस्था के लिए, प्रभु श्री राम जी के मंचन के लिए आशीर्वाद स्वरूप कृपया मंच पर आए और 2 शब्द। श्रीमान जिलाध्यक्ष जी विवेकानंद मिश्र जी। जय श्री राम, जय श्री राम। सनातन धर्म संस्था द्वारा आयोजित इस रामलीला महोत्सव में आए हुए सभी भक्तों का हृदय से प्रणाम करता हूँ। हमारा सौभाग्य है कि आज के इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिला। आज के इस कार्यक्रम में इस आयोजन समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण, भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री महेश शुक्ल जी, आदरणीय श्री सत्यप्रकाश सिंह जी, आदरणीय श्री भानु प्रकाश मिश्र
सतीश पांडे जी, अश्विनी श्रीवास्तव जी, यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति, सभी सम्मानित भक्तगण, प्रभु श्री राम का जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। उनका पूरा जीवन हम सबके लिए एक आदर्श है और वर्तमान परिस्थिति में उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इस प्रकार की जो रामलीला कथाओं का जो आयोजन होता है, उसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है कि हम अपने महापुरुषों के जीवन से, उनके चरित्र से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ें। भगवान श्री राम का पूरा जीवन आदर्शों से भरा हुआ है। आज समाज में हम देखने को मिलता है, हम लोग एक इंच जमीन के लिए भाई भाई से दुश्मनी कर लेता है, कत्ल तक हो जाते हैं। लेकिन भगवान श्री राम के चरित्र में हमने देखा कि एक भाई को राज्य मिला, लेकिन वो अपने दूसरे भाई के लिए राज्य को त्याग करके वनवासी निकला। हमने देखा कि आज हमारे समाज में माता पिता के कहना कितने लोग मानते हैं। माता पिता को वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है, बहुत सी ऐसी घटनाएं आ रही हैं। लेकिन प्रभु श्री राम का जीवन कि अपने माता पिता के आदेश को मान करके मिले हुए राज्य को ठुकरा करके वनवासी बन जाते हैं। इस प्रकार की श्रद्धा माता और पिता में थी। हमने देखा कि आज हमारे समाज में जात पात छुआछूत का कितना भेदभाव भरा हुआ है, लेकिन प्रभु श्री राम, उन्होंने वनवासियों को गले लगाया, उन्होंने आदिवासियों को गले लगाया। माता भिल्ली के बेर ही नहीं खाए, उनके जूठे बेर खा करके सामाजिक समरसता का कितना बड़ा उदाहरण उन्होंने दिया। हमको उनके चरित्र को अपनाने की जरूरत है। आज धन के लिए, संपत्ति के लिए समाज में क्या क्या हो रहा है, लेकिन प्रभु श्री राम ने सोने की लंका को उन्होंने विजय प्राप्त किया था, लेकिन उससे भी बड़ी बात उन्होंने, वाल्मीकि जी ने लिखा है, इसको आज बहुत अपनाने की जरूरत है। भगवान श्री राम ने कहा कि सोने की लंका से भी बड़ी एक चीज है, और वो क्या है? जननी और जन्मभूमि। जन्मभूमि को उन्होंने सबसे बढ़कर के माना, अपने देश की मिट्टी को उन्होंने सर्वोपरि माना, और लंका का राज्य ठुकरा करके चले आए। तो इस प्रकार की कथाओं को अगर हम मंचन करते हैं, तो उसका एक उद्देश्य होता है कि हम अपने महापुरुषों के जीवन चरित्र को अपने जीवन में भी अपनाने का प्रयास करें। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ सनातन धर्म संस्था के सभी सम्मानित पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने लगातार परिश्रम करके पिछले कई वर्षों से अपने इस जनपद में रामलीला कथा, जो कहीं न कहीं लुप्त प्राय होती चली जा रही थी, उसको पुनर्जीवित करने का कार्य किया है। मेरी प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आगे भी इसी प्रकार से आपको सफलता मिलती रहे कार्यक्रमों में, आपके आयोजन सफल होते रहे, और आप समाज को नैतिकता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। आज के अवसर पर इतनी ही बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद आदरणीय। प्रभु श्री राम बहुत बृहद है, उनके लिए सूक्ष्म बोलना, ये निवेदन करना बहुत गलत है। हमारा एक क्रम छूट गया था, हमारे भूतपूर्व जिलाध्यक्ष श्री महेश शुक्ला जी का अंग वस्त्र और प्रभु जी का वो देकर के कृपया सम्मान करें। आ गया। मातृशक्ति भी हमारे बीच में उपस्थित है। श्री अरुणापाल जी, आप हमारी अग्रजा हैं, हर प्रकार का आपका सहयोग स्नेह मिलता रहता है। श्री संतोष सिंह जी हैं, जीवन कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक। श्रीमती नीलम सिंह जी हैं, क्षमा करें क्योंकि करतल ध्वनि से ताली होनी चाहिए जोरदार, उसमें कंजूसी नहीं होनी चाहिए। प्रभु के नाम का जयकारा लगाने में और किसी के सम्मान में करतल ध्वनि करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। हम भूतपूर्व जिलाध्यक्ष महेश शुक्ला जी से निवेदन करना चाहेंगे, 2 शब्द भैया मंच पर पहले। आज प्रथम दिवस है, थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन आशीर्वाद के साथ जो कार्य प्रारंभ होता है
वो कार्य बहुत ही अच्छा होता है, ऐसी हमने कल्पना करते हैं। और आप ओजस्वी तेजस्वी हैं, आपका जो भी वक्तव्य होता है आशीर्वाद जरूर मिलता है। जय श्री राम। आज के अवसर पर धर्मानुरागी बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों, कलाकार, नन्हे मुन्ने बच्चों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। समय की अपनी सीमा है, हम सारे लोग राम के उस चरित्र को देखने सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं इतने कहूँगा, जिस समय तुलसीदास जी ने जन जन के लिए आंदोलन राम का चरित्र बना रहे थे, तो लोगों ने कहा कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं, अपने हमसे रूठ न जाएं, इसलिए चुप रहते की स्थिति नहीं है। हम समाज और राष्ट्र के लिए आगे आएंगे। पूरे आयोजन समिति ने भी इसी प्रकार से संकल्प लेकर इस कार्यक्रम में आगे आए और लोगों ने कहा कि आपकी गांव की भाषा को कौन सुनेगा। उन्होंने कहा राम कथा करते अधिकारी, जिनके सब संगत न प्यारी, तब से लेकर आज तक हर कथा बनता, कहे सुने बहुत सत्संता। मैं आज की अवसर पर इतना कहूँगा, यह राम का चरित्र, यह रामलीला, चाहे व्यक्ति हो, समाज हो, राष्ट्र के समाधान की ओर ले जाता है। संसार की जितनी भी समस्याएं हैं, अगर उस पर आपको विजय प्राप्त करना है तो रामलीला के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के सर्वांगीण विकास के साथ साथ समाज और राष्ट्र, व्यक्ति के जीवन में सारी समस्याओं का समाधान करते हुए, व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ाते हुए राष्ट्र को उन्नत शिखर पर ले जाने का अगर कोई माध्यम हो सकता है तो रामलीला के माध्यम से चरित्र निर्माण के साथ हो रहा है। पूरे आयोजन समिति को मैं बहुत बधाई दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। SCM कोचिंग के डायरेक्टर हैं श्री श्याम जी चौधरी जी, शिक्षा क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद हैं। हम चाहेंगे कि आपके दो शब्द हमारे इस कार्यक्रम के शुभेच्छा के लिए मिले हमको। श्री श्याम जी चौधरी जी। आइए। सभी को प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पे उपस्थित सभी आरडीओ को सादर प्रणाम। और हम लोग इतने सालों से भैया लोग बड़े अंग्रेजों का जो एक मंचन हो रहा है, जिससे छोटे बच्चे स्कूलों के इतने स्कूल के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन उनको आगे शिक्षा मिल रही है, जो एक तरह से समाप्त होती जा रही है। इस चीज़ का हम जितने भी शिक्षकगण हैं या जो शिक्षा क्षेत्र में जुड़े हुए आदरणीय लोग हैं, सबसे निवेदन है कि ये विद्यालयों में भी ऐसे प्रोग्राम छोटे मोटे रखे जाए। और आजकल आप लोगों के इतने प्रयासों से स्कूलों में, बहुत सारे स्कूलों में ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम हो रहे हैं जो कि बीच में 10-15 सालों में नहीं दिख रहे थे। तो ये बहुत बड़ा अच्छा प्रयास है। हम लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मनाने के लिए प्रयत्न करते हैं और ये प्रयास सभी लोगों के लिए होना चाहिए, सबके तरफ से होना चाहिए, जिससे ये चीज़ें आगे चलती रहें। और आप सभी लोगों के जितने भी हैं जो सपोर्ट हो रहे हैं, वो थोड़ा सा और लोगों के द्वारा होते रहे, जिससे ये प्रॉपर करता रहे और उसके लिए हम सभी लोग सहयोगी बने। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब हमारे जो अभिभावक हैं, हमारे मुख्य यजमान हैं आज के, हम आप दोनों से एक करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप आए, आपके नेतृत्व में दीप प्रज्वलन हो और कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हो। सबसे निवेदन है कि आपको मंच के पास आए, दीप के पास। और हमारे वर्तमान जिलाध्यक्ष जी, निवर्तमान जिलाध्यक्ष जी, विश्व हिंदू परिषद के श्री सत्य प्रकाश सिंह जी, GGIC की प्रधानाचार्य श्रीमती लीला सिंह जी, श्री अरुणा पाल जी, आप सभी से निवेदन है कृपया दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें।
इन स्मृतियों को सुंदर तरीके से हमें अपने कैद करने की व्यवस्था भी करनी है। हमारी समिति ध्यान वर्ष का ये जो सुंदर आज विधिवत शुभारंभ होने जा रहा है, ये हमारे लिए अविस्मरणीय बने। बड़े भाग्य से प्रभु के नाम का गुणगान करने का, इसमें सम्मिलित होने का अवसर मिलता है। तो इन क्षणों की उपयोगिता, महत्ता को बढ़ाते हुए आइए मन में प्रभु श्री राम का स्तवन करें, गुणगान करें और पुण्य के भागी बने। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो ऐसे ही नहीं मानव तन मिलता है, और ऊपर से अगर हरि कीर्तन करने का अवसर मिले, प्रभु का गुणगान करने का अवसर मिले, तो उससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। सबसे सुंदरतम समय जीवन का जो क्षण है वो हरि गुणगान करने से ही है। एक प्रयास, छोटा सा प्रयास जो एक वट वृक्ष बनता जा रहा है, हम सब उसके भागी बने हैं। इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। जोरदार तालियां हो जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, जय हो। पवन सुत हनुमान की, जय हो। उमापति महादेव की, जय हो। जय जय सीताराम। जय सीताराम। हमारे जो आचार्यगण हमारे बीच उपस्थित हैं, कृपया मंच पे आते हैं। स्तवन हो जाए प्रभु का 2 मिनट, तत्पश्चात आरती है और फिर हम सीधे मंची व्यवस्था की ओर जाएंगे। और जो आज बच्चों ने तैयारी कर रखी है, जय जय रघुपति राघव राजा राम,